मैं आपको पहले बता दूं कि भगवान गणेश को ही महाराष्ट्र जैसे राज्य में गणपति बाप्पा कहकर पुकारते हैं। मैं जो बता रहा हूं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हिंदू धर्म में गणपति बाप्पा की कहानी और महत्व के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाएं और धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत पुराण, विशेषकर गणेश पुराण, शिव पुराण। इन ग्रंथों में भगवान गणेश की कहानी और महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा और आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा विधियां भी हैं। मैं जो बता रहा हूँ वह इन पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है और हिंदू धर्म में गणपति बाप्पा की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। 1. भगवान गणेश की पूरी कहानी। भगवान गणेश का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के घर हुआ था। माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर के मिट्टी से बनाया था और उन्हें जीवन दिया था। भगवान गणेश का बाल्यकाल बहुत ही रोचक था। वह अपनी माता पार्वती के साथ रहते थे और उन्हें अपनी माता की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। भगवान गणेश के गुण। भगवान गणेश को बुद्धि और समझदारी का देवता माना जाता है। भगवान गणेश शांत और धैर्यवान थे और उन्हें क्रोध नहीं आता था। भगवान गणेश ज्ञानी थे और उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान था। भगवान गणेश सुख और समृद्धि के दाता माने जाते हैं। भगवान गणेश दयालु थे। भगवान गणेश की सिर कटने की कहानी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वह स्नान करने जा रही हैं और उन्होंने भगवान गणेश को घर की रक्षा करने का आदेश दिया। भगवान गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन किया और घर के बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। भगवान शिव घर वापस आए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें पहचाना नहीं और उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान शिव ने गणपति बाप्पा को अपना पुत्र नहीं माना और उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए कहा। भगवान गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के साथ युद्ध किया। भगवान शिव ने भगवान गणेश को पराजित किया और उनका सिर काट दिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र की मृत्यु को देखकर भगवान शिव से क्रोध किया और उन्हें अपने पुत्र को जीवन देने के लिए कहा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे सबसे पहले मिलने वाले जीव का सिर लेकर आएं। गणों ने एक हाथी का सिर लाकर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने उस सिर को गणपति बाप्पा के शरीर पर रखा और उन्हें जीवन दिया। भगवान गणेश जीवित हो गए और भगवान शिव ने उन्हें अपना पुत्र माना। माता पार्वती ने अपने पुत्र को पुनर्जन्म में वापस पाकर खुशी महसूस की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान गणेश का विवाह। भगवान गणेश के 2 विवाह हुए थे, एक रिद्धि के साथ और दूसरा सिद्धि के साथ। रिद्धि और सिद्धि दोनों ही भगवान विष्णु की मानसिक पुत्रियां थीं। एक दिन भगवान शिव ने भगवान गणेश से कहा कि वह विवाह कर लें और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। भगवान गणेश ने अपने माता पिता के आदेश का पालन किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। रिद्धि और सिद्धि दोनों ही भगवान गणेश से विवाह करना चाहती थीं। भगवान गणेश ने एक शर्त रखी कि जो पहले उनके पास पहुंचेगी वही उनकी पत्नी बनेगी। रिद्धि और सिद्धि दोनों ही भगवान गणेश के पास पहुंचने के लिए दौड़ पड़ी। रिद्धि ने अपनी गति बढ़ाई और पहले भगवान गणेश के पास पहुंच गई। भगवान गणेश ने रिद्धि को अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद भगवान गणेश ने सिद्धि से भी विवाह किया और उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाया। दोनों पत्नियों ने भगवान गणेश के साथ खुशी से जीवन बिताया और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, शुभ और लाभ। इस तरह भगवान गणेश का विवाह हुआ। चादा से बहा। नंबर 2, भगवान गणेश का महत्व। भगवान गणेश का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है और उन्हें विद्या और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है।
भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या और सौभाग्य प्राप्त होता है और भगवान गणेश को मंगलकारी देवता माना जाता है। नंबर 3, भगवान गणेश के त्योहार। 1, गणेश चतुर्थी और उसका महत्व। गणेश चतुर्थी यह एक भगवान गणेश का त्योहार है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जैसे कि मोदक, लड्डू और फल। गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस दिन व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति अपने जीवन में विघ्नों और बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं। इस दिन व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान और बुद्धि की कामना करते हैं। इस दिन व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। 2, गणेश जयंती और उसका महत्व। गणेश जयंती भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान गणेश की जयंती शुभ और मंगलकारी होती है और इस दिन पूजा करने से शुभ और मंगल होता है। भगवान गणेश की जयंती पर पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की जयंती पर पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 4, भगवान गणेश की कुछ अनसुनी बातें। 1, गणपति बाप्पा को 32 रूपों में पूजा जाता है, जिनमें से प्रत्येक रूप का अपना एक अलग महत्व है। 2, गणपति बाप्पा के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में अक्षत यानी चावल, दूसरे हाथ में पाश यानी रस्सी, तीसरे हाथ में अंकुश यानी हाथी की सूंड और चौथे हाथ में मोदक यानी मिठाई है। 3, गणपति बाप्पा का वाहन चूहा है, जो उनकी बुद्धि और चतुराई का प्रतीक है। 4, गणपति बाप्पा को गजानन भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हाथी का सिर था। 5, गणपति बाप्पा को मंगलकारी देवता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह सभी मंगल और शुभ कार्यों को पूरा करते हैं। 6, गणपति बाप्पा का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण माता पार्वती ने किया था। 7, गणपति बाप्पा के 2 पुत्र हैं, जिनके नाम शुभ और लाभ हैं। 8, गणपति बाप्पा को उनके भक्तों द्वारा विभिन्न नामों से पूजा जाता है, जैसे कि गणेश, विनायक, विघ्नहर्ता और गजानन। नंबर 5, भगवान गणेश की मृत्यु। भगवान गणेश की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। वह एक हाथी के साथ लड़ रहे थे और उन्हें एक हाथी ने मार दिया था। नंबर 6, भगवान गणेश की एक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। एक दिन वह किसान भगवान गणेश के मंदिर में गया और उनसे प्रार्थना की कि वह उसकी गरीबी दूर करें और उसके परिवार को सुखी बनाएं। भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक वरदान दिया कि वह उसके खेत में एक विशेष पौधा लगाएगा जो सोने के फूल देगा। किसान ने भगवान गणेश के निर्देशों का पालन किया और उस पौधे को अपने खेत में लगाया। कुछ दिनों बाद वह पौधा विशाल हो गया और सोने के फूल देने लगा। किसान ने उन फूलों को बेचकर बहुत सारा धन कमाया और अपने परिवार को सुखी बनाया। किसान ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना की कि वह हमेशा उसके साथ रहें और उसके परिवार को सुखी बनाए रखें। भगवान गणेश ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसके परिवार को सुखी बनाए रखेंगे। यह कहानी भगवान गणेश की कृपा और उनके वरदान की कहानी है, जो उन्होंने एक गरीब किसान को दिया था। कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान पर विश्वास करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किसान ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया और भगवान गणेश ने उसकी मेहनत को सफल बनाया। भगवान हमें सुख और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और कहानी से यह सीख मिलती है
कि भगवान की कृपा से हमें सफलता और सुख मिलता है, इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए।